तो इन इन सब गुणों को जीवन में धारण करने से, सदाचार को जीवन में धारण करने से वस्तुतः भगवत विश्वास जीवन में दृढ़ होता है। बिखरा हुआ मन, भटका हुआ मन प्रभु पर विश्वास नहीं कर सकता। उसे संत सदगुरु के वचनों में न श्रद्धा होगी न विश्वास होगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिए मैं समग्र रूप से जीवन को साधने की बात बार बार आपसे कहता हूं। भीतर बाहर दोनों ओर से सधता जाए जीवन। कोई आवश्यक नहीं है कि आज दीक्षा हुई है और कल ही हमको निकुंज में पहुंच जाना है। ऐसी शीघ्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनने को मिल जाता है 2 साल में पहुंच जाओगे, 3 साल में पहुंच जाओगे, ये मंत्र और वो मंत्र। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रत्येक जीव अपनी अपनी यात्रा पर है। हाँ, ऊपर और नीचे का भेद यहां पर नहीं है, आगे और पीछे का अवश्य हो सकता है। कोई 2 कदम आगे हो सकता है, कोई 2 कदम पीछे हो सकता है। और यहां एक बात और है, और खबर नहीं जो 2 कदम पीछे है कल वही 2 कदम आगे पहुंच जाए। गोस्वामी जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस जग रघुपति करही तेहि छिन सो तस होय। वो तो कह रहे कि महादेव हंसते हुए कह रहे माता भवानी से, बोले बिहसी महेश तब, बोले ज्ञानी मूढ़ ना कोई, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। बोले ऋषि रघुनाथ जी जिसको जैसा करना चाहते हैं वो वैसा हो जाता है। उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। इसलिए दीन को देखकर तो हृदय में दया का उद्रेक होना चाहिए। किसी हीन को देखकर हृदय में करुणा का उद्रेक हो, तभी आप और मैं साधक हैं भाई। ये साधक जीवन की कसौटी है। मैं सिद्ध व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सिद्ध व्यक्ति तो भगवान की इच्छा जान गया है। वो तो कह रहा है बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। बोले न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, सब ही नचावत राम गुसाई। ये सब जो हो रहा है ये तो कठपुतली का खेल है, और इस खेल को खिलाने वाला कोई और है। सबही नचावत राम गुसाई। और जब कठपुतली को नचा ही कोई और रहा है तो फिर कासो निंदू और काकू बंधु 2 पल्ले भारी, कबीर कहते हैं। फिर किसकी निंदा और किसकी स्तुति? पर जो साधक है उसे विचार करना है इसका। ये तो साधक जीवन का विचार है। आत्मदर्शन करना चाहिए, करते रहना चाहिए, सतत करना चाहिए कि दीन को देखकर हृदय में दया आती है कि नहीं। आप कुछ कर पाते कि नहीं कर पाते बात दूसरी है। हो सकता है आपके पास साधन हो सकता है न हो, वो बात नहीं है। पर हृदय उसकी पीड़ा से पीड़ित होता है कि नहीं होता है। किसी हीन को देखकर आपके मन में करुणा का उद्रेक होता भी है कि नहीं होता, या पाषाण जैसा हृदय लिए ही घूमते हैं हम। इसीलिए तो भगवान ने रचा ऐसा संसार। पग पग पर होती है परीक्षा, खबर नहीं पड़ती हमें, पर अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। तो जीवन में भगवत विश्वास को धारण करने के लिए क्या चाहिए? सदाचार का बल चाहिए। सत्य मार्ग पर चलने वाले हों हम, तभी इस दैवी संपत्ति को संभालने की योग्यता प्राप्त होती है। क्या ऐसा नहीं होता? कभी कभी होता है, आपको लगता है कि हाँ भाई है हमें प्रभु पर विश्वास, और कभी कभी आप देखते हैं कि जीवन ऐसे निराधार सा हो जाता है। जब कोई आती है ऐसी परिस्थिति तो हम देखते हैं कि नहीं शायद अभी वैसी स्थिति नहीं है। क्यों धारण नहीं कर पाए उसको? एक बार वो पूंजी, वो संपत्ति सत्संग की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त हुई, क्यों उसे हम संभाल कर नहीं रख पाए? उसे संभाल कर रखने के लिए बल चाहिए, शुभ संकल्प का बल चाहिए, पवित्र भाव का बल चाहिए, निर्मल भावना का बल चाहिए। और इसके अभाव में कह रहे हैं ना तरु माया पंथ में फिरत जो टक्कर खात। भाई देखो, ये जो भक्ति का मार्ग है ना, मानकर ही चलने का मार्ग है। कोई अनुमान से ईश्वर सिद्ध नहीं होता, अनुभव से होता है। और ईश्वर का अनुभव ईश्वर की कृपा से होता है, जब चाहता है तब होता है। तो केवल संतों और गुरुजनों की बात को मानकर ही आगे बढ़ना है। और ये चर्चा आरंभ की मैंने वहां से कि देखो कहीं जीवन आपका ऐसा तो नहीं है कि आपका स्वभाव ही संशयशील हो गया है, किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते आप। ध्यान रखना, ऐसा आपके जीवन को बहुत कठिन बना देगा। तो जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसे ही मुझे लगता है जैसे प्रभु पर विश्वास हो जाता है ना, उसे किसी पर भी संशय नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हर घड़ी हर समय जिसके
सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पावे। अरे अपने जीवन के सारे विभाग प्रभु के चरणों में ही धर देने चाहिए ना। हम किसी का भी निर्णय क्यों करें, हम किसी का भी निर्णय क्यों करें। ज्यों चातक स्वाति बिना परसत नहीं जल और, जो चातक स्वाति बिना परसत नहीं जल और, दृढ़ता यो मन चाहिए फिरे न बहुते ठोर। दृढ़ता यो मन चाहिए फिरे न बहुते ठोर। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, बोले कि अब आप यहां तक आ गए, अब भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं। मैंने कहा हम भाई यहां तक भी बिना ही भविष्य सोचे आए, यहां तक आने का भी हमने कहां सोचा था। अब यहां तक आकर जब लगे कि भाई दो चार बात लोग हमारी बात सुनने लग गए, तो अब हम भविष्य का विचार करने लगे, तो ये तो भाई एक प्रकार से जो प्रभु के चरणों में विश्वास है उस भाव से कहीं दूर जाना है। ना हमने यहां तक आने का कोई विचार किया और ना इससे आगे जाने का कोई विचार करेंगे। विचार करेंगे तो केवल इस बात का करेंगे कि किस प्रकार से हमारा विचार सदा भगवत परायण बना रहे, हमारे विचार में प्रभु किस प्रकार रहे, ये विचार जो है किस प्रकार प्रभु के चरणों के निकट बना रहे। विचार तो केवल इस बात का ही करेंगे। देखो भाई, अनेक अनेक व्यवस्थाएं जीव मनुष्य अपने जीवन को सुख सुविधा संपन्न बनाने की करता है, पर 2-3 दिन पहले भी मैं आपसे कह रहा था, अपने प्रयास से अपने पुरुषार्थ से सुख सुविधा साधन तो जुटाया जा सकता है, पर सुख की अनुभूति तो प्रभु की कृपा से ही होती है, प्रभु के अनुकूल होने पर ही होती है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। बस जीवन ऐसा रहे, प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे, प्रभु हमारे अनुकूल रहें। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूल। परसों भी मैं आपसे कह रहा था भाई, आपकी मेरी तो सुख दुख की परिभाषा भी ठीक नहीं है, आपकी मेरी सुख दुख की परिभाषा ही ठीक नहीं है। लोग प्रश्न करते हैं ना, भाई भक्तों को इतना इतना कष्ट क्यों होता है। अरे जिसे आप कष्ट समझ रहे हो वो भक्त के लिए कुछ और है। आप भक्त के निकट जाकर देखो तो सही, आप भक्त से होकर देखो तो सही। जिसे आप और मैं कष्ट समझते हैं वो तो उसके लिए संपत्ति है, वो तो कह रहा है अरे बलिहारी इस दुख पे जो पल पल नाम रटाए। जिसे आप और मैं दुख पीड़ा समझकर घबराते हैं, भक्त तो उसे हृदय से लगाता है। तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा है ना सुख दुख की, उसे तो केवल भगवत स्मरण में सुख है। इसीलिए मैंने कहा था भाई पहले सत्संग करो और सुख दुख की परिभाषा ठीक करो। जो आज तक आपने मैंने सीखा समझा है वो ठीक नहीं है, पहले तो उसे ठीक करने की आवश्यकता है, फिर उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात आपको और बताऊं, जब सुख दुख की वास्तविक परिभाषा समझ में आती है, जब समझ में आता है ना कि सुख का स्वरूप क्या है और दुख किसे कहते हैं, तब तो जिसे आप और मैं दुख समझते हैं ना, माता कुंती की तरह जीव प्रभु से वही मांगता है। वो कहता है प्रभु मैंने देख लिया अपना स्वभाव कि जैसे ही जीवन में आता है ना ये संसार का तथाकथित कच्चा सुख, इसके साथ साथ प्रमाद आता है और उस प्रमाद में आपकी विस्मृति हो जाती है प्रभु, और आपकी विस्मृति ही सब दुखों का मूल है। ये जो जन्म जन्म से मैं आवागमन के द्वंद्व में पड़ा हूं, पीड़ा पा रहा हूं, किस लिए? क्योंकि आपको विस्मृत किए बैठा हूं, आपको भुलाए बैठा हूं। अरे गर्भ में जठराग्नि में तपता मल मूत्र के बीच उल्टा लटका जीव भी सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान की स्मृति है, वहां भगवान का स्मरण बना है, वो प्रभु की स्तुति कर रहा है, वो प्रभु की स्तुति कर रहा है। क्यों? वो सुखानुभूति उसे किस लिए है? क्योंकि वहां पर भगवान याद है, भगवान से तार जुड़ा है, और संसार में आते ही रोने लगता है। अरे नरक से मुक्त हुआ है, प्रसन्न होना चाहिए, कौन आता है हंसता संसार में? रोता आता है जीव। क्यों? क्योंकि जैसे ही माया का स्पर्श होता है भगवान भूल जाते हैं, भगवत विस्मृति हो जाती है। वो भगवत विस्मृति उसे भीतर से व्याकुल कर देती है, पीड़ित कर देती है, और फिर जीवन बिखरता ही चला जाता है। पहले माता पिता, फिर भाई बंधु, फिर पति पत्नी, फिर अपनी संतान, और इस प्रकार संसार का पसारा, इस प्रकार संसार का पसारा।
तभी तो भगवान ने कहा सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। मैं तो आपको हर दिन एक ही बात कहूंगा भाई, सुख पाना यह आपका मेरा विशेष अधिकार है, इसीलिए भगवान ने मनुष्य बनाकर इस पवित्र भारत भूमि पर भेजा है। हाँ, पर मैं साथ साथ ये भी अवश्य कहूंगा, जिस सुख की मैं बात कर रहा हूं वो इनके चरण कमलों को छोड़कर कहीं नहीं जाता, वो इनके चरण कमलों के निकट ही रहता है, इनके चरण कमलों की छांव में ही रहता है। इसलिए नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे। दीन बचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजे। तो यहां करिए दृढ़ता यो मन चाहिए, फिरे न बहुते ठौर। दृढ़ता ऐसी हो कि भजन करने वाला हृदय कैसा हो, जैसे ध्रुवदास जी का गिरि नहीं छाने ठौर। बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं, जिनकी जड़ बहुत गहरी होती है, वो वृक्ष भी कभी कभी अपना स्थान छोड़ देते हैं, पर कहिए गिरि नहीं छाने ठौर। लेकिन किसी चट्टान को कोई आंधी तूफान अपने स्थान से नहीं हिला पाता। कहिए ऐसा दृढ़ मन हो, प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया सो रख दिया, चरण पर रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं जब आप तो किस बात की। मुझे दो पंक्तियां बहुत प्रिय हैं। अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में, और केवल राज्य नहीं, निष्कंटक राज्य। अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में, उसी के हाथ है मेरी नाव तो किस बात की चिंता, उसी के हाथ है मेरी नाव तो किस बात की चिंता। ये भगवत विश्वास दृढ़ होता है सतत सत्संग में बने रहने से, स्थिर होता है सदाचार से, और फिर स्थिर होकर दृढ़ बना रहता है सतत सत्संग में बने रहने से। क्योंकि सत्संग में क्या होता है, प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का पुनः पुनः विचार होता है। ये अनेक अनेक बातें, ये अनेक अनेक भावनाएं कहीं ना कहीं प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का ही तो हमें पुनः पुनः विचार कराती, कैसा उनका स्वभाव है। तभी तो कहा उसी के हाथ है मेरी नाव तो। और मैं तो कहूं भाई, संसार की भी इच्छा हो ना, तो संसार की इच्छा के साथ एक इच्छा और रख लीजिए कि भाई लेंगे तो सही, पर प्रभु से ही लेंगे, प्रसाद स्वरूप ही प्राप्त करेंगे। और मैं आपको ये बात अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जो बात, जो वस्तु, जो भाव प्रभु से प्राप्त होता है, वो कभी जीव को भटकाता नहीं, उसका क्षय भी नहीं होता। केवल राज्यपद ही नहीं दिया विभीषण को, अगर केवल राज्यपद देते तो राज्यपद पाकर तो भाई कौन सुखी रहा है। कहते हैं कि ये तो कंटकों का ताज है, राजपद पाकर कौन सुखी होता है। पर भगवान ने केवल राज्यपद नहीं दिया, कहा लंका अचल राज तुम करहु, अविचल राज, अर्थात सुख से रहिए। अनेक अनेक भक्तों को जिन्होंने अर्थ अथवा अर्थार्थी होकर भगवान की आराधना की, जिन्होंने सकाम भाव से भगवान की उपासना की, उनको भगवान ने अंत में अपने चरण कमलों की भक्ति तो प्रदान की, पर कहा कि पहले संसार में सुख से रहो। और श्री ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव है भाई, वो अपने भक्त के हृदय का छोटे से छोटा मनोरथ भी अधूरा नहीं रहने देते, उसे पूरा करते हैं। हाँ, सही समय आने पर पूरा करते, जब वो योग्य हो जाता है, जब वो पात्र हो जाता है, जब प्रभु को विश्वास हो जाता है कि अब ये सुख पाकर भटकेगा नहीं, अब ये सुख पाकर मुझे भूलेगा नहीं, तब प्रभु उसे वो अवश्य प्रदान करते हैं। पर प्रदान अवश्य करते हैं। विभीषण जी का ही प्रसंग इसका उदाहरण है। रावण से अपमानित होकर विभीषण जी डरे घबराए संकोच में आए हैं, और जैसे ही श्री रघुनाथ जी के सन्मुख आए, श्री रघुनाथ जी ने कहा आओ लंकेश। अरे ये तो लंकेश के पाद प्रहार से पीड़ित होकर आपके चरणों की शरण में आए हैं, आप लंकेश कहते हैं। और श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर श्री हनुमान जी को संकेत किया कि पवन पुत्र जाइए, समुद्र का जल ले आइए। समुद्र के पवित्र जल से अभिषेक कर दिया
कहते ये रहस्य बाद में खोला विभीषण जी ने। उर कछु प्रथम वासना रही, मेरे मन में थी ये वासना, मैं चाहता था कि लंका का राज सिंहासन में चाहता था, जबकि हो सकता है विभीषण जी केवल इसीलिए चाहते हो कि ये जो प्रजा है ये सन्मार्ग पर चले, राजा सन्मार्ग पर चलेगा तभी प्रजा सन्मार्ग पर चलेगी। विभीषण जी ये चाहते हो कि इस लंका नगरी में धर्म का राज्य हो, क्योंकि वो तो भागवत हैं और परम भागवत हैं, सज्जन हैं, महापुरुष हैं। पर स्वीकार किया विभीषण जी ने। उरकछु प्रथम वासना रही, साथ में यह भी कहा उरकछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। जब इन चरणों का दर्शन किया, कहते हैं कि हृदय शुद्ध तो विभीषण जी का तभी हो गया था जब रावण को पीठ देकर प्रभु की ओर चले। जैसे ही प्रभु की ओर मुड़े, कैसे दिव्य दिव्य भाव विभीषण जी के हृदय में स्फुरित हो रहे हैं। जिन पायन के पादुकन भरत रहे लाए, सो पद आज बिलो के हूं, इन नैनन अब जाए। आहा, मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों की पादुका अपने अपने मस्तक पर धारण करके श्री भरत जी श्री रघुनाथ जी के प्रेम में भरे अयोध्या का राज कार्य संभाल रहे हैं। और एक संत के मुख से तो मैंने सुना, बोले श्री राम जी से भी अधिक प्रेम से भरत जी ने प्रजा का पालन किया। जैसे मेरे मन में यहीं पर एक भाव का उदय हुआ था कि श्री द्रौपदी जी के चरित्र का हम लोग चिंतन करेंगे और हम 11 से 16 के मध्य में करेंगे। ऐसे ही लाडली लाल के चरणों में बैठकर मुझे एक बार श्री भरत जी का चरित्र भी कहना है, क्योंकि गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात लिखी है उनके लिए कि जग जपे राम राम जपे भरत सरस को राम सनेही। ऐसा अद्भुत अनुराग श्री रघुनाथ जी के चरणों का उनके हृदय में, और ऐसे भागवत की चर्चा ही और अंतर को भगवत प्रेम को धारण करने योग्य बनाती है। तो निवेदन में यह कर रहा था कि भाई इनका स्वभाव है ऐसा, भक्त के हृदय का कोई मनोरथ ही अपूर्ण नहीं रहने देते। ऐसे ही इनका नाम भक्तवांछा कल्पतरु नहीं है। हाँ, लेकिन ये मैं आपको अवश्य कहूंगा, समय आता है जब प्रभु जान लेते हैं कि अब ये मेरा बालक योग्य हो गया है, अब ये जीव भटकेगा नहीं। देखो, अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाए, धन आ जाए, तो वो उसका दुरुपयोग करके अंत में अपना ही पतन करा बैठता है, वो अपनी हानि करा लेता है। ऐसे पहले प्रभु जीव को योग्य बनाते हैं। अरे सब सुख भगवान के भक्तों के लिए ही तो है। एक संत कहते थे, ये जो शीतल पवन बहती है किसके लिए? हमारे लिए नहीं, ये तो भगवान के प्यारे संतों के लिए बहती है। ये जो सुंदर पुष्प खिलते हैं, ये जो धरती अन्न और फल आदि उत्पन्न करती है, दिव्य औषधियां उत्पन्न करती है, प्रभु के भक्तों के लिए करती है, संतों के लिए करती है। आप और मैं तो बीच में से चोरी करते हैं, पर ये वस्तुतः है प्रभु के भक्तों और संतों के लिए। सब सुख रचे हैं प्रभु ने, सुख निधान में सब सुखों की रचना की है अपने भक्तों के लिए। हाँ, लेकिन जननी की भांति पहले प्रभु जीव को योग्य बनाते हैं। पहले विभीषण जी के हृदय से उस वासना को दूर किया। देखो, विभीषण जी ने कहा कि प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, ये वासना मेरे हृदय में उदय हुई थी, पर श्री रघुनाथ जी के चरणों के प्रभाव से वो दूर भी हो गई। तो प्रभु ने विभीषण जी को राज्य कब दिया? जब वासना का उदय हुआ तभी नहीं दे दिया, जब वो वासना दूर हो गई तब वो राज्य दिया, पर राज्य अवश्य प्रदान किया। ध्रुव जी ने भी कहा कि प्रभु आपका दर्शन करके अब मुझे बड़ा खेद हो रहा है इस बात का कि मैंने आपसे क्या मांग लिया, मैं कल्पतरु की छांव में आकर कानी कौड़ी मांग बैठा। पर श्री ठाकुर जी ने कहा कि भाई, अब जिस भाव से आए थे वो भाव तो हम पूर्ण करेंगे। पहले 36,000 वर्ष तक इस संसार के दिव्य भोगों को भोग कर फिर तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। तो प्रभु देते ही है। इसलिए श्रीमद् भागवत कहती हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी, तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। तो संसार की इच्छा हो, पर उसके साथ एक इच्छा और हो कि भाई लेंगे तो प्रभु से ही लेंगे, आपसे ही पाएंगे। जब आपकी इच्छा हो तब दीजिएगा। तो दृढ़ता यो मन चाहिए, फिरे न बहुत ठौर। बिच बिच सुख दुख देह के
है आवत अनियास। बिच बिच सुख दुख देह के है आवत नियास। भजन पंथ ते डिगहु जिन मन में राख हुलास। भजन पंथ में डिगहु जिन मन में राख हुलास। अब यहां देह के कहकर, सुख दुख देह के कहकर ध्रुवदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि शरीर के सुख दुख को वास्तविक सुख दुख न समझकर कहीं तन की लाभ और हानि के चक्कर में मन की हानि मत करा बैठना। सब ठीक चल रहा होगा और आप देखोगे एकाएक जीवन में कोई बड़ी विकट परिस्थिति आ गई, प्रारब्ध से आई है, अपना ही कर्म है, वो जो रूप लेकर आया है। मैं तो भाई इस बात में बड़ा विश्वास रखता हूं, आपके जीवन में जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति आ रही है, अपना ही कर्म वो आकार लेकर आ रहा है। उसका कारण कोई और नहीं है भाई, अपना कर्म है। इसीलिए किसी पर दोषारोपण करके कर्म के बंधन को और गाढ़ा करना कोई बुद्धिमानी नहीं है, कोई बुद्धिमानी नहीं। और यद्यपि प्रभु की कृपा है, प्रभु ने बड़े आनंद से सदा रखा है, पर फिर भी थोड़ा बहुत कभी अनुभव हुआ तो मुझे लगता है कि कभी कभी तो पीड़ा भी आत्मा के लिए स्नान जैसी होती है। वो पीड़ा के क्षण जब जाते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि आप भीतर से और शुद्ध हो गए, आप भीतर से और निर्मल हो गए। इसीलिए ये सुख दुख अनायास आएंगे, ये आएंगे और जाएंगे, दोनों बात, आएंगे भी और आकर ठहरेंगे नहीं, जाएंगे भी। सुख और दुख दोनों को पकड़कर तो हम रखते हैं, वो नहीं रहते, वो तो जाने के लिए ही आए हैं। पर सुख दुख को पकड़कर व्यक्ति रखता है, दुख को भी पकड़कर रखता है, सुख को भी पकड़कर रखने की असफल चेष्टा करता है। तस्वीरें खींच खींच कर सजाते हैं लोग अपने घरों में, शादी हुई थी, बालक हुआ था, उसको देख देख कर खुश होते हैं। ये क्या है? ये सुख को पकड़ने की असफल चेष्टा है। और ऐसे ही इसी वृत्ति से फिर वो दुख को भी पकड़े रहते हैं। अगर सुख को पकड़ोगे तो फिर दुख को पकड़ने का भी अभ्यास साथ साथ होता चला जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जीवन के प्रवाह को प्रवाहित होने देना चाहिए। कुछ भी ठहरने वाला नहीं है, सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। इसीलिए ध्रुवदास जी ने पूर्व में कहा था, सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए विल्लाए। किस बात की प्रसन्नता है भाई? ये जाने के लिए आया है, ये तो रहेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं। बहुत पहले गीत था, उसकी एक पंक्ति थी, उसमें कहा था, बोले तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुमसे काहे से प्रेम करें, तुमको तो चले ही जाना है। तो चाहे सुख हो या दुख हो, उससे कोई भी मन का बंधन बांधने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो जाएगा ही भाई, निश्चित जाएगा, निश्चित जाएगा। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। हाँ, पर देखो कि वो कहीं आपकी हानि ना करा कर चला जाए। जाएगा तो सही, पर हानि ना करा कर चला जाए। और हानि क्या है? मन में अपना संस्कार ना छोड़कर चला जाए, मन को ही कहीं साथ लिए ना चला जाए। देखा जाता है कि जरा सा सुख मिलता है तो व्यक्ति सब भूल जाता है, उसी सुख के प्रवाह में प्रवाहित हुआ जाने कहां पहुंच जाता है, अपने अपने मूल से ही दूर हो जाता है। वो सुनी होगी ना एक कहावत आपने, कहते आजकल तो अमुक व्यक्ति के पांव जमीन पर नहीं पड़ते, माने वो व्यक्ति अपने मूल से ही दूर हो गया, वो अपना मूल ही भूल गया। तो कह रहे कि भाई सुख दुख आते रहेंगे और जाते रहेंगे और अनायास अचानक आएंगे। सुख भी सूचना देकर नहीं आता, दुख भी सूचना देकर नहीं आता, और दोनों पर ही आपका मेरा कोई नियंत्रण नहीं, साथ ही साथ कोई इसके लिए उत्तरदायी भी नहीं है, हम ही हैं। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए मैं तो ये भी कहूंगा आपसे, ना प्रभु ने सुख दिया ना दुख दिया, प्रभु नहीं देते, तो जीव के अपने अपने कर्म का परिणाम है। प्रभु तो देते हैं तो सुख दुख से पार हो जाने की शक्ति देते हैं। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं वो सुख से सुखी नहीं होता, दुख से दुखी नहीं होता। और इसी को सच्चा सुख कहा, इसी को प्रसन्नता कहा है महापुरुषों ने। ऐसी ऐसी स्थिर वृत्ति, ऐसी स्थित बुद्धि, इसी को महापुरुषों ने सच्चा सुख कहा है। पर कहने भजन पंथ ते डिगऊ जिन मन में राख हुलास, बोले मन का उत्साह कम ना होने पाए, मन का उत्साह कम ना होने पाए। एक वयोवृद्ध संत के मुख से मैंने सुना था, बोले अपना दुख संसार को कभी मत सुनाओ, अपना दुख संसार को कभी मत सुनाओ। बोले दो हानि है उसमें। एक तो आपने दुख बढ़ा दिया, पहले केवल आप दुखी थे, फिर आपने किसी और को भी दुखी कर दिया। और दूसरी बात कि वो व्यक्ति दुख दूर तो कर नहीं सकता,
और प्राय करके संसार में यही देखा जाता है भाई, संसार उपहास करके चल देता है। इसीलिए रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरिधर जी सो कई तरटी, गोवर्धन की रई तरटी, गोवर्धन की रई। मन में उल्लास रखते हुए शूरवीर की भांति बस इस भजन के मार्ग पर आगे बढ़ता चले, बढ़ता चले, बढ़ता चले। आगे कहते हैं, विपत्ति काल व्यवहार में माया मोह समीर, विपत्ति काल व्यवहार में माया मोह समीर, डुलवत बहुविधि चित्त को टिके सोई जो धीर, डुलवत बहुविधि चित्त को टिके सोई जो धीर। और कह रहे हैं कि माया मोह का समीर चलेगा, आंधी आएगी माया की, तूफान आएगा, और वो आपके चित्त को, वो आपके चित्त को अस्थिर करने का प्रयास करेगा। पहले ही कह रहे हैं साधक पहले से ही तैयार रहे। इसीलिए मैं कभी आपको कह देता हूं भाई, ये मत समझना बड़ा सरल है, क्योंकि यदि मैंने आपसे ये कहा बड़ा सरल है तो आप तैयार नहीं होंगे। कठिनाई के लिए भी तो तैयार होना चाहिए। किसी भी देश की सीमा पर सशस्त्र सैनिक सदा लगे रहते हैं, किस लिए? कि भाई कभी भी विपदा आ सकती है। वो सावधानी आवश्यक है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए वो सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए बहुत सरल मानकर इसकी किसी भी प्रकार से अवज्ञा, अवहेलना, अवमूल्यन नहीं कर देना चाहिए। साधन का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, उसकी अवहेलना ना हो जाए। इसीलिए बार बार कहा जाता है सावधान होकर साधन में लगे रहना है। और यहां ध्रुवदास जी पहले ही कह रहे हैं कि डुलवत बहुविधि चित्त को, कौन डुलाएगा चित्त को? माया मोह समीर, माया और मोह की आंधी चलेगी और वो चित्त को डुलाने का प्रयास भी करेगी। मैंने उस दिन भी आपसे कहा ना, अगर जीव प्रभु का है तो माया भी प्रभु की है। दोनों अपना अपना कार्य करते हैं। माया अंत तक अपना कार्य करती है, इसीलिए जीव को भी अंत तक अपना कार्य करना है। महाप्रभु ने कहा ना, अंत तक। ये जो बात श्री महाप्रभु जी ने कही, ना जानो छिन अंत, किस लिए कही? भाई अंत तक अपना काम करते रहना, क्योंकि माया भी अंत तक अपना काम करती रहेगी। मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। तो कह रहे माया और मोह की वो आंधी चलेगी, प्रबल आवेग से आएगी और चित्त को डुलाने का प्रयास करेगी। मैं कह रही उस समय जो टिका रहे अपने भजन भाव में, अपने इष्ट और आराध्य के चरणों को न छोड़े, अपने गुरु के सिद्धांत से इतर न हो जाए, बोले टिके सोई जो धीर, जो धैर्यवान होगा। इसीलिए पूर्व में मैंने आपको कहा भाई, भगवत विश्वास को कौन धारण करेगा? जिसके पास सदाचार का बल होगा, जिसका जीवन पवित्र होगा, जिसके जीवन में असत्य नहीं होगा, जिसके जीवन में हिंसा नहीं होगी, जिसके जीवन में पर पीड़न नहीं होगा, जिसके जीवन में थोड़ा त्याग, थोड़ी तितिक्षा, थोड़ी दया, थोड़ी सहनशीलता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन। फिर कहते हैं कीर्तनीय सदा हरिहि। तो कह रहे हैं भाई ऐसा समय आएगा जो टिका रहता है वही धैर्यवान है। टिके सोई जो धीर और जो धैर्यवान होगा वही टिका रहेगा। प्रभुता संपत्ति के भय मन इंद्रिन बस होई। प्रभुता संपत्ति के भय मन इंद्रिन बस होई। परम धीर बिन कैसे हूँ राख सके नहीं कोई। परम धीर बिन कैसे हूँ राख सके नहीं कोई। कैसी संतों की बोलन है। ध्रुवदास जी कैसी युक्ति से, अद्भुत रीति से बात कहते हैं। बोले दुख से बचने के लिए कोई धीर होना चाहिए और सुख से बचने के लिए परम धीर होना चाहिए। जब दुख की बात की तो कहते हैं टिके सोई जो धीर, और अब कहते हैं प्रभुता संपत्ति के भय मन इंद्रिन बस होई। गोस्वामी जी ने भी कहा प्रभुता पाए काय मद नाई, पर कहते हैं परम धीर बिन कैसे हूं राख सके नहीं कोई। कहते हैं धन, पद और सौंदर्य, तीन में से एक भी हो तो व्यक्ति को बहुत संभल के रहना चाहिए। उसका पतन कभी भी हो सकता है। धन, सौंदर्य और पद,
इन तीनों में से कोई भी एक वस्तु हो तो और सावधान रहना चाहिए, और तीनों हो जाए तो कहा है उसका पतन अवश्यम भावी है, होता ही है। नहीं होता तो बस एक कारण से नहीं होता कि उसके जीवन में सत्संग की कृपा है, उसके पास में विवेक है, उसे भगवान ने विवेक दे दिया है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, प्रभु कहते हैं मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूं क्या देता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम, उसमें बुद्धि योग देता हूं, विवेक दे देता हूं। विवेक से ही पार जाया जा सकता है भाई। संत बार बार कहते हैं ना, युक्ति से मुक्ति है भाई, युक्ति से मुक्ति है। इस संसार से मुक्ति केवल एक युक्ति से है। और युक्ति क्या है? युक्ति यही है, सत्संग करिए, सत्संग आपको विवेक दे देगा। उस विवेक से सहज में चले जाएंगे, आप सहज में पार हो जाएंगे। सोई मैं आपसे पुनः पुनः निवेदन करता हूं भाई, आप और मैं तो केवल दुख से बचने का प्रयास करते हैं, पर कहने दुख से बचने से कहीं अधिक आवश्यक है सुख से बचना। और मैंने तो जीवन में देखा भाई कि संपत्ति और सुमति एक साथ बहुत कम दिखाई देते हैं। संपत्ति भी हो और साथ में सुमति भी हो, ऐसा दर्शन तो बहुत कम होता है। जहां होगा वहां देखेंगे वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सत्संग रूपी वटवृक्ष की छाया में बैठा है, तभी संभव है। नहीं तो साधन का सदुपयोग करना कोई नहीं सिखाता है भाई, कोई सिखा ही नहीं सकता है। संसार की प्रत्येक वृत्ति साधन का दुरुपयोग ही कराती है। ध्रुवदास जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि प्रभुता संपत्ति के भय मन इंद्रिन बस होई। धन अपने साथ एक विशेष प्रकार का मद लेकर ही आता है भाई, लेकर ही आता है। शास्त्र तो कहता है 36 अनर्थ आते हैं धन के साथ, 36 प्रकार के अनर्थ आते हैं धन के साथ। और धन भी हो, पद प्रतिष्ठा भी हो, मान सम्मान भी हो, रूप यौवन भी हो, फिर तो कहना क्या, फिर तो उसका पतन अवश्य होता है। अगर नहीं होगा तो बस एक ही स्थिति में नहीं होगा कि वो सत्संग की छांव में बना रहे, उसके सर पर सत्संग का छत्र बना रहे, वो किसी संत की चरण शरण में रहे। क्योंकि संत क्या करता है, संत सुख में फूलने नहीं देता और दुख में घबराने नहीं देता। ऐसी बात श्री कबीर जी कहते हैं, ऐसी बात श्री कबीर जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। तो भाई मैं तो फिर अपनी बात दोहराऊंगा, सब प्रश्नों का उत्तर क्या है? भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। सत्संग ही है भाई जो जीवन के अनर्थों की निवृत्ति भी कराता है, जीव का क्लेश भी दूर करता है और जीव को सच्चा सुख भी प्रदान करता है। आज की भावना श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।